साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी भौतिक भूगोल में हम पर्वत और नदियों के बारे में देखे। पर्वत और नदी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बाद हमने देखा विश्व की सबसे बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो कौन सी हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे जो है चट्टान, कैसे जो है आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर अवसादी चट्टान बन जाता है, और पर्वत बनने की प्रक्रिया, और महाद्वीप और महासागर बनने की प्रक्रिया जो हमने ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अब केवल हम द्वीप, मरुस्थल और पठार के बारे में हम जानेंगे। पहले तो ये जान लें कि पर्वत पठार बनते कैसे हैं। जैसे पर्वत पठार बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले मान लीजिए जो महाद्वीप बने, वो महाद्वीप हमने बता दिया, महाद्वीप और महासागर कैसे बने, और ये हमने देख लिया, सातों महाद्वीप महासागर देखा। उसके बाद हम पर्वत, विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हमने देखा है। अभी हम जब मैपिंग कराएंगे तो सारी विश्व की सभी बड़ी जो पर्वतमालाएं हैं, ऊंची पर्वतमालाएं, वो सब आ जाएंगी। अभी हम विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का हमने जो है वीडियो बनाया है। उसके बाद हम पर्वत के बाद हमने देखा है ये तो ऊंची पर्वतमाला, और साथ में हम लंबी पर्वतमाला की भी बात करी है। दोनों बात हमने करा है, और ऊंची और लंबी। और उसके बाद हम देखते हैं पठार पढ़ लेंगे। पठार के बाद मरुस्थल पढ़ लेंगे, और मरुस्थल के बाद द्वीप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो सिद्धांत है वो हमने पढ़ा, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की बाह्य संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैंने बताया क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटा गया था। और एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो वह 5.5 है। ये नोट करके हम थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, और उसके बाद हम आगे लिखना प्रारंभ करते हैं। इसको थोड़ा हम रिमाइंडर इसको कर दे रहे हैं थोड़ा। एक चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा। और इसके लिए हम भूकंपीय तरंगों का भी प्रयोग कर दिए हैं, एसपी और यल, इस तरीके के तरंगों से भी हमको पता चला है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 घन क्यूबिक मीटर स्क्वायर, ये इसका घनत्व है। और उसके बाद हम अब इसको हम विश्व के मरुस्थल पढ़ेंगे, और विश्व के मरुस्थल पढ़ने के बाद विश्व का पठार पढ़ेंगे। पर्वत हो गए विश्व के बड़े, अब विश्व के हम पठार पढ़ लेंगे, मरुस्थल पढ़ लेंगे और द्वीप पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ से कम ज्योग्राफी का, दोनों ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और ये भौतिक भूगोल, यहाँ से मिला के कम 12 से 15 सवाल हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, और आगे के क्रम में अभी हम चलते रहेंगे। तो हम सबसे पहले विश्व के प्रमुख पठार हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एशिया माइनर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एशिया माइनर, ये टर्की, ये अंग्रेजी में टर्की कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी में तुर्की कहते हैं। उसके बाद अनातोलिया का पठार, ये भी यही पड़ेगा। उसके बाद हम मसेटा पठार ये आइबेरिया में पड़ेगा।
एशिया माइनर, अनातोलिया, मसेटा, उसके बाद अलास्का, या इसी को यूक्रेन, अलास्का का पठार, इसको ये यूएसए में पड़ेगा, यानी उत्तरी अमेरिका। हम ऊपर से इंपॉर्टेंट इसे सभी है, पूछा यह जाता है एशिया माइनर कहाँ का है या मसेटा का कहाँ है, इस तरीके से। फिर कोलंबिया ग्रेट बेसिन, इंपॉर्टेंट जो है, कोलंबिया का पठार भी बहुत पूछा जाता है। ये भी उत्तरी अमेरिका में है, कोलंबिया का पठार। उसके बाद ग्रेट बेसिन, ये भी उत्तर अमेरिका में ही पड़ेगा। और कोलोराडो का पठार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ गया है, आ चुका है। कोलोराडो का पठार ये भी उत्तरी अमेरिका में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो हम अभी सबसे ऊपर लिख लीजिए, तिब्बत का पठार। हमने एग्जाम की दृष्टि से ये तिब्बत का पठार, चीन तिब्बत लिख लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट पठार हमने लिखाया है, यह केवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो पठार या मरुस्थल या झील या हम देखेंगे द्वीप, तो ऐसे तो बहुत द्वीप हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम जो है वो इतना है। इसमें से एक प्रश्न जरूर मिल जाना चाहिए, और बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमको लगेगा दिखेगा तो हम आगे आपको बताएंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर हम मिटा दें। हम लिख लेते हैं अब मरुस्थल, विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल। विश्व की प्रमुख मरुस्थल में हम देखते हैं सबसे पहला सहारा मरुस्थल की बात आती है। सहारा मरुस्थल, ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। अगर प्रश्न अफ्रीका भी खाली आता है तो ठीक है, अगर उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका लगा देता है तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल। फिर दूसरा हम देखते हैं सिम्पसन गिब्सन जो ये है, या ग्रेट विक्टोरिया। देखते हैं, हम एक ही में नाम लिख लेते हैं। सिम्पसन गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है।
सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। फिर हम देखते हैं रब उल खाली या नाफूद हमद, इस तरह भी नाम हमको देखने मिलेंगे। नाफूद हमद रब उल खाली, जैसे कि नाम लग रहा है रबुल खाली, ये सब सऊदी अरब में है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से सहारा है, या फिर पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल ये चीन, मंगोलिया और चीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहारा गोबी। हालांकि सिम्पसन और गिब्सन भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये जान लीजिए। फिर हम टकला मकान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चाइना में है, चीन में है। ये सिंकियांग प्रांत पड़ता है चीन में, ये भी लिख लेते हैं। अगर एक बार एग्जाम में सिंकियांग प्रांत ही लिखा था तो टकला मकान, गोबी, सिम्पसन, सहारा। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे नाबीब जो कि नाबीबिया से नाम से पड़ा है, वो रटने में भी आसानी होगा। नाबीब कभी कभी मिलाने को आ जाता है, नाबीब। ये नामीब या कहते नामीबिया। कराकुम ये भी आ चुका है, काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान। फिर पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं दस्त ये कुल या दस्त ये कबीर, ये दोनों हमको देखने को मिलता है। ये ईरान में, वो भी ईरान के एक दस्ते कुल पूर्वी और दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में मिलता है। ये पूर्वी ईरान और ये दक्षिणी ईरान। इस तरह हम देखते हैं, इसको भी हम ग्रीन से ही लिख लेते हैं। भाइयों इंक ग्रीन में कम हो गया था तो हमने कहा जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए ये सहारा, ये पूर्वी अफ्रीका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका। ये आप देख लीजिए, इसको एक बार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम अभी इसका रिवीजन भी लेंगे और हम बता रहे हैं कि विश्व की ऊंची पर्वत, विश्व के ऊंचे पठार और विश्व के मरुस्थल, और उसके बाद अभी हम द्वीप कराएंगे, सबसे बड़ा विश्व का द्वीप, और उसके बाद हम झील करा देंगे। ऐसे विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है, और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील जो कि सुपीरियर झील अमेरिका में है। इस तरीके का झील भी हम कर लेते हैं। उसके बाद भौतिक भूगोल का एक ये बहुत बड़ा चैप्टर, हालांकि भौतिक भूगोल में अभी जोड़ा जाए तो समुद्र विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है। इस तरीके से भौतिक भूगोल में अगर हम देखें तो इसका पार्ट करें अगर तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन पॉइंट
परीक्षा की बिंदु से, हमें परीक्षा के पॉइंट से हमको पढ़ना है, जो कि हमें एग्जाम में मिले और हम निशान लगाएं, वही हमको पढ़ना है। और इसलिए एक बार देख लीजिए, सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, और अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद सिप्सन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, इस तरह के जो नाम आते हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा ये मरुस्थल। उसके बाद नफूद हमद रफुल खाली जो सऊदी अरब जैसा कि नाम है। उसके बाद गोबी मरुस्थल हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी बहुत बार आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, आने को तो कई आए हैं लेकिन आपको सब पढ़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन, ये विशेष ध्यान दीजिएगा इसको जो गोबी मरुस्थल है। और उसके बाद टकला मकान, टकला मकान चीन सिंकियांग प्रांत में पड़ता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। और नाबीब, नामीबिया, और उसके बाद काराकुम जो तुर्कमेनिस्तान में है, ये इसको मतलब आप दो एक बार रिवीजन करेंगे। पेंटागोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना। और उसके बाद दस्ते कुल और दस्ते कबीर दोनों ईरान में है, दस्ते कुल पूर्वी ईरान में है और दस्ते कबीर जो है वो दक्षिणी ईरान में है। इसको दो एक बार रिवीजन करने पे ये याद हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, पर्वत से हमने बताया एक प्रश्न आना ही आना है, पठार से एक प्रश्न आना है, मरुस्थल से एक प्रश्न आना है, आंतरिक संरचना से एक प्रश्न उठा सकता है, या क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व तो पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सिलिका। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। या पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तत्व पाए जाने वाला मैंने बताया लोहा है। इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं इसमें। और अब इसको आप जो है कर लीजिए, हम इसको मिटा दें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और हम अब वीडियो से थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि हम नदियों, भारत की नदियां जब पढ़ा रहे थे तो वीडियो के आगे आ जाने से बहुत अच्छा समझ में थोड़ा सा दिक्कत हुई भाइयों। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए फिर भारत की नदियों का बनाऊंगा। और अब ऐसी मतलब बोर्ड का सामने खुला होने के हट के ही करवाऊंगा, ऐसा जो है हम सोचेंगे। और भाइयों आप कमेंट करके बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी गलती को भी स्वीकारता हूं, और ऐसे ही आप कमेंट करके बताया करिए, और मैं अपनी भूल और गलतियों को सुधार करता रहूं, और आप लोगों के बीच एक अच्छा वीडियो और अच्छा जो है नॉलेज हम लोग जो है दे सकें। और आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। और हमें ये पक्का दावा बार बार कर रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप, इसमें सबसे पहले ग्रीनलैंड का आप नाम ले लीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि यही आता भी है, ज्यादातर यही आया भी है। लेकिन हम और भी लिखा दे रहे हैं, जैसे न्यू गिनी के अलावा बोर्नियो के अलावा हम देखते हैं मेडागास्कर, होन्सू, विक्टोरिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह बहुत सारे द्वीप हैं। ये पूर्वी एशिया पूरा जो है बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। ये जापान अलग अलग, होन्शी होक्काइडो अलग अलग द्वीप पे बना हुआ है।
और बहुत सारे पूर्वी एशिया में, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह ग्रीनलैंड है। यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, तो उत्तर में ग्रीनलैंड। अच्छा, यहीं पे हम तुरंत थोड़ा सा झील देख लेते हैं। झील के बारे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, तो उत्तर में बैकाल झील। फिर दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उत्तर में ये आएगा सुपीरियर झील। ये अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। और बैकाल झील यह पड़ेगा रूस में। और फिर एक आता है विश्व की सबसे ऊंचाई वाला झील, विश्व का सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है, तो उत्तर में टिटिकाका झील। ये झील के संबंध में इतना इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आना है। और ये जितना मैटर हो गया, अब ये जानिए कि बहुत कुछ मैटर हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अब हम इसको कराएंगे, आगे जब हम कराएंगे मैराथन टाइप की, तो सारा क्वेश्चन आंसर की तरह हम कराएंगे सारा। एक जो हमने कॉन्सेप्ट की चीज़ थी वो मतलब हमने फाउंडेशन भी पढ़ा के और जो है फैक्चुअल भी हमने दिया है। तो साथियों इतना इसमें हो गया। अब ये जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जिसमें भौतिक भूगोल था, जिसमें भौतिक भूगोल के पार्ट थे, वो मोस्टली जो है यहाँ से कवर हो गए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर जो है हमको मिलेगा तो हम क्वेश्चन आंसर कराते समय में वो सारे इंपॉर्टेंट हम आपको देंगे। अगले लेक्चर में हम इसमें राजधानी, आपको मैंने कहा था, लेकिन राजधानी मैं खुद कराऊंगा। और राजधानी 20, 25, 30 राजधानी हम आपको रटाऊंगा भी, और वो बार बार रिवीजन करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। और वहां से एक राजधानी भी आ जाएगी, विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। इसके बाद अगले जो है लेक्चर में तो ये खत्म हो जाएगा। और आगे की वीडियो में हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। अभी इतिहास के भी मैटर, इतिहास का भी चलेगा, और इतिहास के बाद इकोनॉमी का भी बड़ा डिमांड है, तो इकोनॉमी का भी लेक्चर हम करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।